ये बड़ी चुनौती है पुलिस और प्रशासन के लिए कि अगर शहरों में इस तरीके की हिंसा देखने को मिलेगी तो अंदरूनी इलाकों में कैसे इस पर रोक लगाई जा सकेगी। अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ देर पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि शांति बरतें, लेकिन कितना असर करती है। विक्रांत, आपको यहाँ एक सेकंड के लिए हम रोकेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। आनंद सर, आपसे सवाल यही है कि ये कुछ अफवाहों पर या सिर्फ पुलिस की पूछताछ पे मान लिया गया गिरफ्तारी और उस पर ऐसा शार्प रिएक्शन, क्या ये अवॉइडेबल हो सकता था? देखिए, अभी तो हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर बंद है। हमारे लगभग 40 कार्यकर्ता, स्त्री और पुरुष, छात्र छात्राएं, मैं अध्यापक, हमारे एक साथी को अभी लॉकअप में ले जाके पीटा गया। मैं आपसे उचित और अनुचित की क्या बहस करूं? अंदर से ईंटें चले, अंदर से लाठियां चली, हमारे साथी आशुतोष के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद पानी की बरसात की गई, फिर लाठी चलाई गई। फिर हम लोग जब लौट रहे थे, राजमोहन गांधी जी, आशुतोष जी और हम सब के संबोधन के बाद तो मेरिडियन होटल तक पहुंचते पहुंचते फिर हमारी साथ की महिलाओं को घसीटा गया, फिर हम लोग को गिरफ्तार करके यहाँ रखा गया है। जी, तो ये नहीं हो सकता है। नहीं, सुनिए आनंद जी, हो सकता है आपके साथ पुलिस इस वक्त बहुत अत्याचार कर रही हो। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था, क्या इस वारदात को आप अवॉइड कर सकते थे? 2 घंटे में इतनी तैयारी करके आप गए, गांधीवादी होंगे आप लोग, लेकिन ये छापामार अंदाज था, अवॉइड कर सकते थे आप लोग? हम लोग खाली उनके दरवाजे पर जाकर के बैठे थे जहां ढेर सारा पानी था, कीचड़ में बैठे थे। हमारे पास कोई किसी तरह के हमले की कोई बात नहीं थी, खाली हम वहां अपना विरोध प्रकट करने के लिए गए थे। देखिए आनंद कुमार जी, मैं विनोद दुआ बोल रहा हूं। सवाल बहुत ही स्पष्ट पूछा है संजय ने कि हिरासत में भी नहीं लिया गया, पूछताछ सिर्फ की गई, क्या उसी के आधार पर इस तरह की छापामार दस्ता की तरह गतिविधि करना लखनऊ में भी, यहाँ पर भी, क्या ये उचित है? तीसरी दफे सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, अगर आप राजनीतिक मर्यादाओं की बात करते हैं तो पुलिस की मौजूदगी में लाठी चले, ढेला चले, सिर फूटे, हमारे कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल गए अपने सिर से बहते खून के लिए। इसमें उचित और अनुचित का पैमाना तो तभी हो पाएगा विनोद भाई जब कोई जांच बैठे और पाया जाए कि कौन दोषी है। अगर हम दोषी हैं, हमने हिंसा की हो, हमने अराजकता की हो, आप हमारी निंदा करें और हम आपसे क्षमा मांगेंगे, लेकिन हमारा सर फूटे और हमको ही दोषी बताया जाए, हमें ही जेल में बंद किया जाए, लॉकअप के अंदर पीटा जाए, ये समझता हूँ विनोद भाई बात कहीं आगे जा रही है। जी आनंद कुमार जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद जरूरी है कि क्लीन कैंपेन के लिए आप लोग एक जिम्मेदार आउटफिट के तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि भाई शांति रखो, हम अपने आंदोलन को थोड़ा स्वरूप देंगे, लड़ेंगे इस चीज के खिलाफ जो कि गुजरात में हुआ है, लोकतंत्र पे हमला हो गया है, शायद आप कह सकते हैं ये, लेकिन थोड़ा शांति बरतने की जरूरत है, क्या आप अपने कार्यकर्ताओं से ये कहेंगे? निश्चित तौर पर हम आपकी मदद से और इसके पहले हमारे साथी अरविंद केजरीवाल अपील कर चुके हैं, लेकिन अनायास नियत से साथियों को, हमारे स्त्रियां बंद हैं, कोई महिला पुलिस नहीं है और हमारे बीच में से किसी एक साथी को पुलिस लॉकअप में ले जाके पीटा जा रहा है, वो किसी तरह से बच के भागा आया है और हमें बताया नहीं जा रहा कि हमारा अपराध क्या है, हमें बताया नहीं जा रहा कि हम हमको कब तक रखेंगे, कब तक छोड़ेंगे। जरूर हम अपील करना चाहेंगे, हमारी तो पूरी बात यही है, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। जी आनंद कुमार जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या पुलिस को सूचित किया गया था बीजेपी मुख्यालय पर इस प्रदर्शन से पहले? देखिए, बीजेपी मुख्यालय ही नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के मुख्यालय के आगे पीछे सुरक्षा की व्यवस्था रहती है और हम जहाँ गए एज्यूम किया, इन्फॉर्म नहीं किया आपने? एज्यूम किया, इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, हमारा कोई इस तरह का वहां जाकर के ऐसा कोई इरादा नहीं था। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। वहां जाकर के अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे। आनंद कुमार जी, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल है, क्या ऐसे, देखिए, ऐसे प्रदर्शन से पहले पुलिस को सूचना दी जाती है, क्या आपने पुलिस को सूचित किया था? नहीं, पुलिस को तो सूचित तब करें ना जबकि इसके लिए कोई पहले से तैयारी हो। हमको सूचना मिली और हमको SMS आया और उसके बाद फिर हम चले आए। तो जो आनंद जी जिस आंदोलन की शुचिता से, पवित्रता से आप चले थे, अब आप जो कर रहे हैं उसमें देखिए लोगों के मन में 2 सवाल बड़े साफ हैं। एक राय ये हो सकती है कि आज तो लोकतंत्र पे हमला हो गया और आप लोग इस देश को दोबारा आजाद कराने के आंदोलन पर चले हुए हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी राय ये है कि आप लोग फिर टेलीविजन के लिए आजादी बचाने का एक दूसरा आंदोलन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सर,
नहीं, अगर आपको हमारे आचरण में दोष दिखाई पड़ता है तो हम उस पर अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देने को तैयार हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बदल रही हैं, बिगड़ रही हैं, ये राजनीतिक संवाद की और राजनीतिक होड़ की बात होनी चाहिए। इसमें इस तरह आप संवाद कहां करते हैं? आपने जिस पार्टी का समर्थन लिया कांग्रेस का, उससे आपने बिना संवाद के समर्थन ले लिया। संवाद में आपका कोई यकीन नहीं है? जी नहीं, संवाद तो हम करना ही चाहते हैं, तभी तो हर चैनल में हमारे लोग आपके साथ बैठे रहते हैं। हर बार नहीं, पार्टियों से सर हमको छोड़िए ना, हम कौन के रखते हैं। अभी भी हम आपसे संवाद ही कर रहे हैं। जी विक्रांत, आपने सॉरी विनोद जी, नहीं, विक्रांत, जो आनंद कुमार इस वक्त कह रहे हैं, इन्होंने पुलिस को सूचित नहीं किया था और विशुद्ध छापेमारी के अंदाज में इनके लोग यहां पर भी पहुंचे, दिल्ली में भी, अहमदाबाद में भी। मेरा वही सवाल है, क्या अंदेशा है कि कल दूसरे शहरों में भी ये बात फैल जाए या ये अपने वर्कर्स को रोक पाएंगे? देखिए, एक तो विनोद जी सबसे बड़ी जो इसे कमी भी कहा जा सकता है, और अभी क्योंकि पार्टी नई बनी है, संगठनिक उस तरीके से दिशा निर्देश नेता चाह कर भी नहीं दे सकते, तो इनके लिए अपने आप कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से पहले से अगर हम शुरुआत से देखें आंदोलन के समय से, तो अक्सर हमेशा आम आदमी पार्टी की यह रणनीति रही है कि वो छापामार तरीके से अपना प्रदर्शन करती रही है, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस जो हर बार पुलिस की फेल होती है, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चल पाता। दिल्ली का, नई दिल्ली का जो बीजेपी मुख्यालय एकदम पोश एरिया है, वहां पर 200 की 250 की संख्या में अगर इकट्ठे किसी दूसरी राजनीतिक दल के लोग इकट्ठे खड़े हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वहां पर लोकल इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर है। और जिस तरीके से आज 2-3 घंटे में 2-3 शहरों में देखने को मिला है, तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत, और बहुत बहुत धन्यवाद शलभ मणि त्रिपाठी, मेरे सहयोगी प्रोफेसर आनंद कुमार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। संजय जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमारी नजर बनी हुई है। हम अब सर्वे पर आएंगे। आज चुनाव आयोग ने देश में आम चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक घिसी पिटी कहावत है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से आता है, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन इसी घिसी पिटी कहावत में एक थोड़ा सा कुछ लोगों ने परिवर्तन किया है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता अब बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर आता है। बीजेपी वाले मान चुके हैं कि सरकार उनकी बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। कांग्रेस वाले इस फिराक में हैं कि शायद तुक्का लग जाए और यूपी और थर्ड फ्रंट मिलकर मोदी के रथ को रोक दे। आम आदमी पार्टी वाले अपनी 1.5 दिन की बादशाहत के बाद बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं कि जो दिल्ली में हुआ वो पूरे भारत में हो जाए। बहरहाल, चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती का खेल नहीं है, चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं है। चुनाव के जरिए जो सरकार बनेगी उसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर होगा। इसीलिए किसकी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस राज्य में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, अगर अभी चुनाव हो तो इस कार्यक्रम में हम आपको इसी की एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली का द्वार क्या यूपी और बिहार से होकर के खुलेगा? अगले 2 घंटे में आप इन्हीं 2 राज्यों का सर्वे देखेंगे।